बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में इस संगोष्ठी को शोभा बढ़ाने में हम लोगों के बीच बैठे सम्मानित भंते जी हम लोगों के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय ज्ञानदास कनौजिया जी पूर्व प्रवक्ता डायट बस्ती। इस मंच पे हम लोगों के बीच में जो बलिया से चल के एक क्रांतिकारी धरती से साथी कृति प्रकाश आजाद जी हैं हम लोगों के बीच में, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गौतम जी और सेक्सरिया इंटर कॉलेज के इंग्लिश के प्रवक्ता माननीय रमेश चंद्र गौतम जी, हम लोगों के नेता माननीय रामशंकर निराला जी और हम लोगों के साथी अध्यापक शशिकांत गौतम जी। इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे सम्मानित युवा साथी विवेक जी और छात्रावास के सम्मानित छात्रों नौजवान साथियों और बहादुर बहनें। साथियों, समय कम है, कार्यक्रम समापन की तरफ है। बाबा साहब की जयंती में हम लोग इकट्ठे हुए, लंबे समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और 2 मिनट में बोलने का हमको कहा गया है, तो 2 मिनट में अपनी बात मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। साथियों, हम लोगों के बीच में अभी पिछले वक्ता साथी शैलेंद्र जी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे अपनी बात रखी कि कैसे इस देश के अंदर बाबा साहब समता स्वतंत्रता और बंधुत्व भाईचारे वाला समाज कैसे निर्माण होगा, उस दिशा में बहुत मजबूती से आपका चिंतन है और उस चिंतन के प्रति आपका बहुत बेहतर लगाव भी है। लगाव ना होता, मेरे ख्याल से चिंतन ना होता तो साथी शैलेंद्र जी कैसे उस चीज़ को रेखांकित किया है आपने कम शब्दों में, हम आपको बहुत बेहतर समझ पाए हैं और इस दिशा में हम समझेंगे कि बाबा साहब कैसे समता और बराबरी चाह रहे थे। ये अभी इस आज के तारीख में बाबा साहब की जयंती पे पूरे देश में हमको लगता है कि लोग बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन मिशन और कारवां और सपने बाबा साहब के क्या थे, हमको लगता है शैलेंद्र जी बहुत संक्षिप्त शब्दों में और कृति आनंद जी बहुत कम शब्दों में बताए हैं। और कैसे बराबरी होगा, कैसे समता होगा, कैसे बंधुत्व होगा, कैसे भाईचारा होगा और तब होगा जब इस देश के अंदर जाति उन्मूलन होगा। और जाति उन्मूलन कहने का कैसे होगा, जाति उन्मूलन के साथ साथ ही संभव है, बगैर जाति उन्मूलन के बगैर ये समता और बंधुत्व और भाईचारा संभव नहीं है। जाति रहेगी तो ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा और खाई नुमा समान वो तब तक बना रहेगा और बगैर उसके संभव नहीं है। तो हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में भी उस प्रस्तावना में हम जब शुरू करते हैं हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई भाषा का सवाल नहीं है। हम भारत के लोग, हम भारतीय, तब हम भारत के लोग हम समझ सकते हैं कि हम भारत के लोग जो भारतीय संविधान है जिसमें भारतीयता का होने का गर्व है, हमको एक होने का गर्व है, तब उस सवाल पे आप समझ सकते हैं इस जो बंधुत्व और भाईचारा की तरफ इशारा करता है भारतीय संविधान, उस संविधान पर कैसे हमले हैं और संविधान पे किस तरह से इस व्यवस्था के अंदर जो गृह मंत्री हमें कुछ दिन पहले किस तरह से बाबा साहब का अपमान करते हुए किस तरह से भारतीय संविधान और इस लोकतंत्र पर हमले कैसे उन्होंने किया, इसके भी तैयारी में हमको रहना होगा। बाबा साहब के संविधान को बचाने और लोकतंत्र को की बचाने की भी आज लड़ाई आ गई है। हम समझते हैं कि 2014 के पहले हमको नौकरी पाने की लड़ाई थी, लेकिन 2014 के बाद में हमको नौकरी पाने की नहीं, लेकिन नौकरी बचाने की लड़ाई है। 2014 के पहले हमको शिक्षा नीति लागू करने की बात थी, लेकिन 2014 के बाद हमको शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमको अपने रोजगार बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमारी तमाम अपने बहनों की आबरू बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तब आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर कल कारखाने तमाम सारे जो सरकारी संस्थान थे उसको बेचा जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। तो हम समझते हैं कि आज के तारीख में आज जो छात्र और नौजवान बैठे हैं छात्रावास में,
बहुत लंबा खर्चा किया है आप लोग। इतने बड़े पंडाल, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े साउंड, इतने ऊंचे मंच, ये सारे के सारे आप लोगों ने जो किया है वो बाबा साहब के प्रति जो आप लोगों का एक श्रद्धा है, जो उनके विचारों को ले जाना है। तो आज जो असली लड़ाई है वो रोजगार और शिक्षा बचाने की लड़ाई है। आज की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई लड़ाई करने के लिए पढ़ाई है, और पढ़ाई लड़ाई करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, लाल सलाम, जय हिंद।